रिया 30% की छूट या 25 और 5 की तो लगातार छूट के बीच निर्णय नहीं ले सकती। रिया मैंने जितनी भी देखी उनके साथ यही प्रॉब्लम होती है कि वो दुर्गा जी और अभिनय के बीच में निर्णय नहीं ले पाती, ये सही या वो सही, उसी में कंफ्यूज रहती हैं और फाइनली दोनों ही जिंदगी से आउट हो जाते हैं। अब छूट के बीच निर्णय नहीं ले सकती, दोनों को 3840 की खरीदारी पर दी जाती है। अगर आप 3840 की खरीदारी करेंगे तो आपको छूट मिलेगी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ द डिस्काउंट, ये पूछ रहा है, दोनों डिस्काउंट के बीच में क्या होगा। तो पता है ऐसे सवाल में आप क्या देख सकते हैं कि जैसे आपने देखा कि यार ये 3840 का मतलब हो गया, अगर मैं 8 चौक 32 इसके फैक्टर भी करूं तो 8 चौक 32 और 8 8 64, ये कुछ इस तरीके के फैक्टर आ रहे हैं। अब मुझे पता है कि यार जो डिस्काउंट का अंतर है, जैसे ये 30% है और मैं अगर इन दोनों का भी सक्सेसिव निकालता हूं तो आपने कहा 30 तो रहेगा ही रहेगा, 25 पंजे 125 माइनस 1.25% और रहेगा, और यही डिफरेंस होगा थोड़ा जी, समझना। पूरा करने गए तो दिमाग भी थकेगा और कभी पेपर नहीं कर पाओगे पूरा, डिफरेंस यही रहेगा बेसिकली। मैंने कहा ये 8 गुणा 480 है, इसको फैक्टर करके तैयार रखियो, ये 1.25 है। तो मैंने कहा ना तो इसमें कहीं 11 आ रहा है ना इसमें कहीं 11 आ रहा है, 44 उत्तर नहीं होगा। ना इसमें कहीं 7 आ रहा है ना इसमें कहीं 7 आ रहा है, 42 नहीं होगा। मैंने कहा ना इसमें कहीं 23 आ रहा है ना इसमें कहीं 23 आ रहा है, ये नहीं, 48 जरूर आ रहा है, यही उत्तर। तो हमें ऐसे देखना पड़ता है कई बार कि ये नहीं हो सकते तीनों, इसीलिए बचा हुआ ये है। आप बताओ जब आप सवाल करोगे तो आप इसी का ना 1.25% निकालोगे यानी आप लिखोगे गुणा 1.25 बटे 100। तो जब इसमें 11 है ही नहीं तो उत्तर 44 कैसे आ सकता है, जब इसमें 7 है ही नहीं तो उत्तर 42 कैसे आ सकता है, जब इसमें 23 है ही नहीं तो उत्तर 46 कैसे आ सकता है। एक दुकानदार एक वस्तु को 10% 20% की क्रमिक छूट पर बेचता है तो 44% का लाभ होता है। तो मैंने कहा यार 10% और 20% की क्रमिक छूट का निष्कर्ष क्या होगा, तो आपने कहा 10 प्लस 20 30 माइनस तो 28% की छूट है, बेसिकली 28% की छूट है। दुर्गा जी आप मुझे बता सकते हैं अगर 28% की छूट दी जा रही है, डिस्काउंट है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि एसपी क्या होगी उस केस में। आप बोलेंगे गुरुजी 72% होगी, बोलो एसपी 72 होगी। आपने दूसरा डिस्काउंट 15% दिया है, तब आप बता सकते हैं कि एसपी क्या होगी, आप बोलेंगे 85, यही होगी। आपने कहा कि जब मैंने 72% पे बेचा तो मुझे शुद्ध लाभ 144 का हुआ। दुर्गा जी अगर मुझे 44 का शुद्ध लाभ हो रहा है तो एसपी कितनी है, 44% का लाभ हो रहा है तो एसपी कितनी है, तो आपने कहा जी एसपी 144%। भाई 44% के लाभ का मतलब एसपी 144% है। अगर एसपी 144% है तो साफ साफ दिख रहा है कि इसकी डबल है, तो 85 का डबल कितना होगा 170। तो मैं ये बता सकता हूं कि यहां पे 70% प्रॉफिट है, 70% प्रॉफिट ऑप्शन में है जी, बात करता बोलो।